सब लोग को दिख रहा है? विजुअल है? यस सर। ओके, सब लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया कि इन द रीजन वेयर द रेनफॉल इज हैवी, कोई ऐसा रीजन है जहाँ की रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। वहाँ पे हमको 2 टाइप का पेमेंट बनाना है। अब क्या बोला, वो दोनों टाइप का पेमेंट में बोला कि टू लेन है स्टेट हाईवे विथ बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस। एक बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस बनाना है, एक एमडीआर बनाना है। एक जगह तो स्टेट हाईवे बनाना है 2 लेन का, जो रोड कैसा होगा, बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस होगा। दूसरा बोला एक एमडीआर होगा जो कि डब्ल्यूबीएम पेमेंट होगा, वाटर बॉन्ड मैकैडम पेमेंट होगा, और वो तुम्हारा 3.8 मीटर वाइड होगा। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू एज इन टू केसेस, इन दोनों केस में बता दो। एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन कैम्बर हो एंड विड्थ ऑफ 2 लेन स्ट्रेट हाईवे है 7 मीटर। इसका भी तुमको विड्थ अंतिम में तुमको दे दिया, ये 7 मीटर है। मतलब तुमसे हाइट ऑफ ग्राउंड पूछ दिया, मतलब जो हमारा हाइट होगा ग्राउंड का वो कितना होगा, कब, जब सर हमको। हाँ बोलो। सर यहाँ पे बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस दिया है, मगर ये लाइट वाला लेंगे या हाई वाला लेंगे? तुम अच्छे से पढ़ो जाके, वहाँ पे कहीं ना कहीं तुमको ऐसा होगा कि तुम्हारा सीमेंट कंक्रीट होगा और बिटुमिनस सरफेस कहीं होगा। पढ़ो जाके, वो टेबल जो था यस सर। टाइप ऑफ रोड सरफेस में था तुम्हारा, देखना कहीं। यस सर। ज्ञानदेव साहू। क्वेश्चन सब लोग समझ गए? यस सर। ओके। हो गया सबसे? हो गया? यस सर। कितना आंसर आया? ग्राउंड के हाइट का कितना आंसर आया? सर फर्स्ट का आंसर 0.07 मीटर। क्या आया? और एक मिनट सेकंड एक का मिनट, फर्स्ट का क्या आंसर आया एक बार नोट डाउन कर लेने दो हमको। फर्स्ट का बोल रही हो कि सर आया 0.07 मीटर, 0.07 मीटर। और सेकंड का आया आंसर 0.105 मीटर। 0.0 0.105 मीटर। 0.105। और किसी का कुछ आया? सर सेकंड का 0.058 मीटर है सर। ओके। सेकंड का 0.045 मीटर। 0.0 किसी का 58 आया था। 4.45। यस सर। ओके, ये किसका आया 0.058? सर मेरा सर राजीव। राजीव। ओके, और जमशेद का कितना है? 0.045। 0.045। ओके, चलो ठीक है, यही लगभग आई थिंक आंसर आया होगा सबका। चलते हैं नीचे, अब आंसर देख लेते हैं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सारा का सारा ऊपर वैल्यू तुमको IRC दे रखा है, उसी के बेसिस पे तुमको बस निकालना था। ये क्वेश्चन तुम्हारे गेट का था। अब देखो क्या किए हो तुम लोग।
कुछ नहीं था। अब ये जोड़ घटा गुना भाग में सर भी वो प्रॉब्लम है। देखो सर, 3.83 मीटर लिए थे सर। इसका देखो 7x2, अगर हैवी रेन है, बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस है, तो वहाँ पे 2% हमको लेना है। बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वाला जाएगा। और तुम्हारा हैवी रेन ऊपर दे दिया है कि तुम्हारा वो जो सिटी है वहाँ पे हैवी रेन हो रहा है, वहाँ पे देखो ऊपर हैवी रेनफॉल इज हैवी, तो 2% को 1/50 लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला ही जाता है H=W/2N। तो W तुमको दे रखा है 7 मीटर बाई 2 की जगह पे 2, N की जगह पे 50 आ गया, तो 0.07 मीटर आई थिंक जो बताई थी दीपा वो सही था। इसको 70 mm लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बिट 3.8 मीटर तुमको दे रखा है। अगर तुम्हारा MDR है, WBM पेमेंट है, तो 3.8 मीटर सर बिट। उसको हम 3 ले लिए थे, 3.8 को 3.0 समझ गए। चलो ठीक है, तो वो तुम्हारा बस कैलकुलेशन मिस्टेक था। बाद बाकी अगर तुमको यही आंसर आ रहा था, उसका क्रॉस स्लोप 3% था, तो उसको 3% को 1/33.33 ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 3.8/2N, बस देखो इसका आंसर आ गया था 0.058, जो आई थिंक राजीव बताया था। ठीक है, आगे चले। यस सर। यस तो देखा कि कैसे हम क्रॉस स्लोप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, बात खत्म। आगे चलते हैं। आगे हमारा ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट या फिर कैरेज वे। तो ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरेज वे क्या होता है, ये कोई बताओगे हमको? ये तो अभी ऊपर लिखा हुआ सबको मिल रहा होगा कि सर ये होता है ऐसे, ये होता है ऐसे। क्या होता है, कोई बताओ। सर, जिस पे व्हीकल रन करती है सर उसको कैरिज में बोल सकते हैं। हम्म, सर, ठीक जो है, पेमेंट सरफेस पे जिस पे व्हीकल रन करती है। ठीक है, और कुछ बताओ। देखो, जो हमारा नीचे था पॉइंट, वो था हमारा ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट या फिर कैरेज वे। तो कैरेज वे क्या होता है उसको देखेंगे। ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट करने का मतलब कि अभी अब हमको जो भी हमको रोड बनाना है उसके हमको लेटरल डायरेक्शन के बारे में सोचना है। मतलब हम जो अभी रोड बनाएंगे उसका ब्रिड्थ करने का मतलब कि रोड जो होगा हमारा, देखो देखो, अभी हमको देखना है ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट। ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट, तो ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट जो होगा, मतलब ये जो हमारा पार्टिकुलर रोड है, ये जो हमारा पार्टिकुलर पेवमेंट है, इसके ब्रेड्थ के बारे में हमको सोचना है। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक के बारे में हमको सोचना है कि आखिर ये हमारा कितना होगा ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट। अब ये कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि आखिर इस पे कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है या फिर इस पे कितना गाड़ी चलता है। ठीक है, तो कितना गाड़ी चलता है उसी के बेसिस पे हम अपना जो भी होगा ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट को डिसाइड करेंगे। उसके बाद ये तुम्हारे दो चीज पे डिपेंड करता है ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट। एक तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो भी हमको कितना लेन देना है। अगर एक ही लेन देना है तो उसका ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट कम होगा। 2 लेन देना है तो हमको उसका ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट अलग होगा। अगर हमको 4 लेन देना है तो वहाँ पे हमारा ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट अलग होगा। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमको कितना नंबर ऑफ लेन देना है। दूसरा, इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा ट्रैफिक जो लेन है उसका ब्रेड्थ कितना होगा। अब ट्रैफिक लेन कहने का मतलब ये है कि हमारा जो व्हीकल है, हमारा जो व्हीकल है, ये देखो, ये हम बताए थे तुमको, अच्छे से बस समझ लो इसको, क्या क्या बताते जा रहे हैं समझ लो। ये हमारा एक व्हीकल है, ये हमारा एक व्हीकल है। और सबसे शुरू के क्लास में हम बताए थे कि इंडिया में जो है हमारा हेट्रोजीनस ट्रैफिक सिस्टम है। मतलब हमारा जो ये पेमेंट है, इस पेमेंट पे हमारा साइकिल भी चलेगा, हमारा मोटरसाइकिल वाला भी चलेगा, हमारा 4 व्हीलर वाला भी चलेगा, हमारा बस ड्राइवर भी चलेगा, हमारा बैलगाड़ी भी चलेगा, रिक्शा ठेला टेम्पू सारा का सारा चीज़ हमारे इस रोड पे ही चलेगा। अब क्या है कि हमको एक चीज़ पता है
कि हमारा जो ये मान के चलो ये हमारा कार था, ये हमारा कार है, इस कार का बिड्थ अलग होगा, ये कार जो है इस हमारे कार का बिड्थ अलग होगा। हमारा जो साइकिल है, साइकिल वाले का बिड्थ कुछ अलग होगा, ये साइकिल वाला था, इसका बिड्थ कुछ अलग होगा, ये इसका बिड्थ कम होगा, इसके व्हीकल का बिड्थ, ये मोटरसाइकिल वाला है, ये मोटरसाइकिल वाला है, इसका बिड्थ कुछ अलग होगा। ये बुलक कार्ड वाला है, नीचे देखते हैं बुलक कार्ड वाला क्या होता है, बैलगाड़ी, इसका कुछ अलग बिड्थ होगा। और सारा का सारा जो भी व्हीकल है वो हमारे रोड सरफेस पे या फिर पेमेंट पे ही चलेगा। अब चूंकि हमारा सिस्टम है हेट्रोजीनियस ट्रैफिक सिस्टम, तो हमको ये डिसाइड करना होगा कि आखिर हम किस चीज को अपना स्टैंडर्ड मान के अपने पेमेंट को, बिड्स को डिजाइन करें। तो बेसिकली हम जो डिजाइन करते हैं अपने पेमेंट के सरफेस को, इसके लिए हम जो अपना स्टैंडर्ड व्हीकल मानते हैं वो अपना स्टैंडर्ड व्हीकल को पैसेंजर कार को मानते हैं, और अपना पैसेंजर कार को ही अपना स्टैंडर्ड मान के इसके बिड्थ को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं कि हमारा इस रोड पे पैसेंजर कार चलेगा, और इसी को स्टैंडर्ड मान के अपने पेमेंट के बिड्थ को डिसाइड करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसी रोड पे हमारा ट्रक चलेगा, हमारा बस चलेगा, तो उसका बिड्थ ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइड में क्लियरेंस को भी बोल देते हैं कि हम अपने रोड सरफेस पे इतना अपना क्लियरेंस देंगे। तो क्लियरेंस देके हम सोच लेते हैं कि इतना जो है वो आगे पीछे फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख के इसी में बस भी जाएगा हमारा, अगर जरूरत पड़े तो ट्रक भी जाएगा, तो उसका बिड्थ जो है वो कंपनसेट कर जाएगा। लेकिन डिजाइन के लिए जो हम अपना स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वो हम अपने पैसेंजर कार को मान के चलते हैं। तो एक चीज और ये समझे, जो तुम्हारा बिड्थ होता है पैसेंजर कार का, जो तुम्हारा बिड्थ होता है पैसेंजर कार का, वो स्टैंडर्ड बिड्थ 2.44 मीटर होता है। 2.44 मीटर, इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 2.5 मीटर हम लोग बोल देते हैं कि इसका जो भी हमारा बिड्थ होता है हमारे पेमेंट का, सॉरी हमारे इस पैसेंजर कार का, वो 2.5 मीटर होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या क्या चीज़ सीखे, हमारा बिड्थ ऑफ पेमेंट बनाना है, मतलब हमारे पेमेंट को डिसाइड करना है। अब पेमेंट पे हमारा क्या चलेगा, हमारा यही सारा का सारा व्हीकल चलेगा। अब जो व्हीकल चलेगा तो हर एक व्हीकल का अपना बिड्थ अलग है, बिड्थ का मतलब हर एक व्हीकल का अपना चौड़ाई अलग है। अब चौड़ाई अलग है और हमको रोड का चौड़ाई बनाना है, बिड्थ डिसाइड करना है, तो हम अपने किस व्हीकल को स्टैंडर्ड व्हीकल मान के अपने डिजाइन करें, क्योंकि हर एक टाइप का रोड चल, हर एक टाइप का व्हीकल चल रहा है और हर एक का अपना अपना अलग बिड्थ है, तो डिजाइन के लिए हमको किसी न किसी एक को स्टैंडर्ड मानना होगा। हम अपने स्टैंडर्ड मानते हैं पैसेंजर कार को, पैसेंजर कार के बिड्थ को बोलते हैं कि 2.44 मीटर हमारा इसका बिड्थ होता है, तो राउंड अप करके हम लोग 2.5 मीटर को दे देते हैं। और दोनों साइड जो है क्लियरेंस को मान लेते हैं कि हमारा दोनों साइड जो क्लियरेंस आएगा वो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, और इस साइड भी हम अपना 0.5 मीटर क्लियरेंस मान लेते हैं, 0.5 मीटर। तो ओवरऑल हमारा हो जाता है लगभग 3 मीटर, 2.5 और 1, ये पूरा का पूरा देखोगे तुमको पता चल गया कि तुम्हारा 2.5 और 0.5 3 और 0.5 3.5, तो ये ओवरऑल हमारा 3.5 मीटर का हमारा बिड्थ हमारा रेडी हो गया, किसका, पेमेंट का। ठीक है, तो देखो दो चीज बताया तुमको, बिड्थ ऑफ पेमेंट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। बिड्थ ऑफ पेमेंट जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ट्रैफिक लेन का बिड्थ क्या है और तुमको कितना नंबर ऑफ लेन प्रोवाइड करना है। अगर तुमको यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे ये जो 3.5 मीटर आया, ये हम लोग तब प्रोवाइड करते हैं जब हमको ये पता हो कि हमारे उस पेमेंट पे एक लेन से ज्यादा हमारा लेन प्रोवाइड करना है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ये पता हो कि हमको एक लेन से ज़्यादा हमको प्रोवाइड करना हो, लेकिन अगर हमको कहीं पे बस सिंगल लेन ही प्रोवाइड करना हो, अगर हमको कहीं पे सिंगल लेन ही प्रोवाइड करना हो, मतलब सिंगल लेन रोड ही बनाना हो, तो वहाँ पे जो हमारा बिड्थ होता है रोड का वो 3.5 मीटर ना होके वहाँ पे थोड़ा और क्लियरेंस ले लेते हैं, और वहाँ पे हम लोग 3.75 मीटर वहाँ पे हम अपने कैरेज वे के बिल्ड को बनाते हैं, 3.75 मीटर।
3.75 मीटर। क्या क्या बताया गया है तो देखना, विड्थ ऑफ पेवमेंट जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है कि ट्रैफिक लेन जो है उसका विड्थ क्या है, दूसरा हमको कितना लेन बनाना है, दूसरा चीज बताए। अब जो ट्रैफिक लेन होता है वो जब नोट्स आएगा तो वहाँ पे समझा देंगे। दूसरा चीज तुमको ये बताया कि हमको जब विड्थ ऑफ पेवमेंट डिसाइड करना है तो उसके लिए हमको किसी न किसी व्हीकल के विड्थ को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में हेटेरोजेनियस ट्रैफिक सिस्टम है। तो हम अपना स्टैंडर्ड कार जो है, स्टैंडर्ड कार इसी को अपना स्टैंडर्ड माने और इसी के विड्थ को माने कि इसी के विड्थ के बराबर जो होगा वो हम अपना जो विड्थ ऑफ पेवमेंट बनाएंगे उस टाइम इसको इनकलकेट करेंगे। बेसिकली जो हमारा पैसेंजर कार होता है उसका विड्थ होता है 2.44 mm, राउंड ऑफ करके इसको 2.5 मीटर हम लोग ले आते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दोनों साइड क्लियरेंस प्रोवाइड कर देते हैं रोड के 0.5 मीटर और 0.5 मीटर, मतलब ओवरऑल विड्थ जो होता है रोड का वो 3.5 मीटर बनाते हैं। किस केस में, जब हमको पता हो कि हमारा जो नंबर ऑफ लेन होगा वो एक लेन से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर 2 लेन रोड का बात करोगे, सुना ही होगा 2 लेन 4 लेन, ऐसे ऐसे लेन का नाम सुना होगा कि 4 लेन है, ये 2 लेन है। तो 2 लेन अगर रोड होगा तो उसका विड्थ हो जाएगा तुम्हारा 7 मीटर, क्योंकि 3.5 मीटर एक लेन का हमको विड्थ रखना है, फिर दूसरे वाले लेन का हमको 3.5 मीटर ही रखना है। लेकिन अगर सिंगल लेन हो गया, वही अगर तुम्हारा सिंगल लेन हो गया तो वो तुम्हारा 3.5 मीटर ना होके 3.75 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे हमारा 2.5 मीटर तो हमारा व्हीकल का विड्थ होगा, तो इसको यहाँ से घटा लो, सब्सट्रैक्ट कर लो 3.75 में से 2.5 को, तो आएगा हमारे पास 1.25। अब जो हमारा 1.25 आया ये मीटर, इसको बाई 2 कर दो क्योंकि हमको दोनों साइड क्लियरेंस भी तो देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 या 12, 6 कितना आया 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, देखो तो 0.625 आया क्या, बोलो सब यही आएगा क्या? यस सर, यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग 0.5 मीटर क्लियरेंस दे रहे थे, यहाँ पे हम लोग 0.625 मीटर क्लियरेंस दे देंगे जब हमको पता हो कि हमको सिंगल लेन रोड ही बनाना है। तो सारा का सारा चीज़ लगभग तुम लोग को हम बता दिए कि हम लोग विड्थ ऑफ पेवमेंट या फिर कैरेज वे को कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमारा IRC जो है, हम टाइप ऑफ रोड के बेसिस पे विड्थ ऑफ कैरेज वे को भी वो हमको डिसाइड करके दे दिया कि अगर सिंगल लेन रोड है तो वहाँ पे हमारा कैरेज वे कितना होगा, तुमको पता है कि सिंगल लेन है तो 3.75 मीटर हो गया। अगर तुम्हारा मल्टी लेन पेवमेंट है तो मल्टी लेन पेवमेंट में तुम्हारा 3.5 मीटर इंटू जितना नंबर ऑफ लेन हो जाएगा वो उसका विड्थ ऑफ कैरेज वे हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारा हमको वैल्यू दे रखा है, उसको हम लोग अब देखते हैं अपने नोट्स में। आया, बोला विड्थ ऑफ पेवमेंट या फिर कैरेज वे, बोला कि विड्थ ऑफ पेवमेंट डिपेंड्स अपॉन विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन। नंबर ऑफ लेन कहने का मतलब कि कितना हमारा लेन है, 2 लेन है, 4 लेन है, कितना लेन है, ये हो बताया तुमको नंबर ऑफ लेन के बारे में। फिर ये तुम्हारा विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन। अब ट्रैफिक लेन को ही हम लोग बोलते हैं कि हमारा ट्रैफिक मूवमेंट एक 1 वे है कि 2 वे है, इसी को हम लोग ट्रैफिक लेन बोल देते हैं। देखो ट्रैफिक लेन के बारे में क्या बोला, द पोर्शन ऑफ कैरिज वे या फिर जो तुम्हारा विड्थ ऑफ पेवमेंट का वो वैसा पोर्शन दैट इज इंटेंडेड फॉर वन लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक लेन। ट्रैफिक लेन तुम्हारा उस लेन को हम लोग बोलते हैं, ट्रैफिक लेन मतलब वैसा लेन जिसमें तुम्हारे ट्रैफिक का मूवमेंट हो, वैसा लेन जिसमें तुम्हारे ट्रैफिक का मूवमेंट हो। और एक ट्रैफिक लेन इजकल टू एक लाइन ऑफ मूवमेंट, दैट मीन्स 1 वे मूवमेंट। तो ये जो तुम्हारा विड्थ ऑफ पेवमेंट के बारे में बोला, विड्थ ऑफ पेवमेंट के बारे में बोला कि 1 वे से तुम्हारा जो गाड़ी जाएगा इनटू नंबर ऑफ लेन अगर हम लोग कर देंगे, इनटू अगर हम लोग कितना लेन में हमको गाड़ी को भेजना है, इनटू नंबर ऑफ लेन में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये हमको पता है कि इधर से हमको गाड़ी को भेजना है, ऐसा भी हो सकता है कि इधर से भी हमको गाड़ी को भेजना है, यानी ये हमारा 2 लेन है। अब यहाँ पे बीच में मेरिडियन बना देंगे, पेड़ पत्ता पौधा या फिर बैरियर बना के इधर से भी हम लोग अपने गाड़ी के 2 लेन को पास कराएंगे
और बोलेंगे कि भाई इधर से हमारा 2 गाड़ी उधर से निकलेगा, मतलब 2 लेन में गाड़ी उधर से इधर आएगा और इधर से इधर आएगा, जो कि जनरली हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एनएच पे और देखते हैं कि 4 लेन रोड है हमारा। यहाँ पे अपना 2 लेन था, इस साइड को बोलो कि ये हमारा 2 लेन था, 2 लेन 1 वे, ये तुम्हारा 2 लेन 1 वे है, क्योंकि एक ही तरफ से हमारा गाड़ी जा रहा है, पूरब से पश्चिम जा रहा है या फिर उत्तर से दक्षिण जा रहा है। आगे सब कुछ क्लियर होते जाएगा। बात बाकी हमारा जो मान के चलो, बस इसको अभी छोड़ दो, इधर छोड़ दो, क्योंकि ना हमको मीडियन पता है ना कुछ पता है। तो ये जो हमारा होगा, ये भी कंडीशन है कि हमारा इधर से भी गाड़ी आ सकता था, एक गाड़ी इधर से जाए और एक गाड़ी हमारा इधर से आ जाए, एक लाइन से गाड़ी हमारा इधर से आए, तो कुछ भी हो सकता है। तो वही बोला कि जो तुम्हारा ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट होगा वो उतना होगा जितना नंबर ऑफ लेन होगा। लेन यहाँ पे हमको पता चल गया, एक लेन ये हो गया और दूसरा लेन ये हो गया। तो जितना नंबर ऑफ लेन होगा इनटू जितना तुम्हारा ट्रैफिक लेन होगा। ट्रैफिक लेन क्या हो गया कि एक लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट होता है, जिसको कि हम लोग ट्रैफिक लेन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देते हैं। दैट मीन्स एक लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट को हम लोग वन वे बोल सकते हैं कि इस तरफ से हमारा गाड़ी जा रहा है, कोई उधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है, तो ये भी तुम्हारा ट्रैफिक लेन हो जाएगा। इसको भी हम लोग बोल देंगे वन लेन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्या बोला, ब्रीथ ऑफ ट्रैफिक लेन, जो तुम्हारा ट्रैफिक लेन है ब्रीथ, इसका ब्रीथ हमको, अच्छा ये नहीं चल रहा है, ब्रीथ ऑफ ट्रैफिक लेन, ब्रीथ ऑफ ट्रैफिक लेन जो तुम्हारा इसका ब्रीथ होगा, ये हमको पता है कि ये हमारा ट्रैफिक लेन का ब्रीथ है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, यही तो हमारा जो हमारा व्हीकल है उसी के ब्रीथ पे तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा व्हीकल हमारा इधर से मूव कर रहा है। और कौन सा व्हीकल मूव कर रहा है इसका सारा का सारा कहानी बता दिए हैं। क्या बोला, ब्रीथ ऑफ ट्रैफिक लेन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन इट, किस टाइप का व्हीकल मूव कर रहा है। और ये भी पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का व्हीकल हमारे इंडिया में मूव करता है सेम सेम रोड पे। टाइप ऑफ मोबाइल वैकिन ऑन मूविंग ऑन इट along with some clearance in both side, और दोनों साइड में हम कुछ ना कुछ अपना क्लियरेंस दे देते हैं। फिर बोला पैसेंजर कार इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड व्हीकल टू डिसाइड द ब्रेथ ऑफ कैरिज वे, जो कि बता चुके हैं कि हम अपने पैसेंजर कार को ही अपना जो आई थिंक ब्रेथ ऑफ कैरिज वे होता है उसको डिसाइड करने के लिए स्टैंडर्ड मानते हैं। फिर बताया तुमको कि ब्रेथ ऑफ पैसेंजर कार इक्वल टू 2.44 मीटर, हमारा जो भी पैसेंजर कार होता है उसका ब्रेथ 2.44 मीटर होता है। और ये सारा का सारा वैल्यू हमारा आईआरसी बताया कि हमको 2.44 मीटर होता है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 2.5 मीटर अपना ले लेंगे। तो ले लिए 2.5 मीटर, अगर वो बोलता 2.44 मीटर लो 2.44 मीटर ही लेते, लेकिन 2.44 मीटर ही उसका ब्रेथ होता है पैसेंजर कार का। ठीक है, अब ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा 2.5 मीटर हम लोग इसको राउंड ऑफ करके ले। अब बात ये है कि हमारा जो भी पैसेंजर कार होता है उसका भी मतलब बहुत टाइप का पैसेंजर कार होता है, उसका ब्रेथ किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का इससे कम भी हो सकता है, किसी का भी इससे बराबर भी हो सकता है। तो ना हमको कम पे जाना है ना हमको ज़्यादा पे जाना है। जो हमारा वैल्यू पैसेंजर कार के लिए, क्या बोले हम, पैसेंजर कार का वैल्यू, कोई बोले हो कि सर 2.44 मीटर से तो ज़्यादा भी हो सकता है, बोले हाँ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमारा आईआरसी जो अपना स्टैंडर्ड मान के डिजाइन किए हुए हैं ब्रेथ ऑफ पेमेंट को, उसी वैल्यू को हमको सोचना है और उसी वैल्यू को हमको आगे लेके चलना है। तो हम इसके 2.44 मीटर को जाने और जाने कि इसको राउंड ऑफ करके हमारा आईआरसी बोला कि 2.5 मीटर को यूज कर सकते हो तो यूज कर दिए। यहाँ भी देखो ये थोड़ा सा और आईआरसी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया कितना 0.6 मीटर का, इसका व्हीकल का ब्रेथ माना पहले 2.44 मीटर और यहाँ पे 0.6 मीटर तुम्हारा यहाँ पे दे दिया। और सोच सकते हो कि 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, लगभग लगभग 1.5 मीटर का आदमी ही होता है, और 1.5 मीटर का आदमी होता है। तो सोचो 2.44 मीटर में भी 2.5 मीटर किया तो 0.6 मीटर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया। मतलब क्या, ये जो 0.5 मीटर ले रहा था इसमें 0.5 में 0.3 मीटर और जोड़ के, मतलब ये 0.8 मीटर जो था वो सेफ साइड में चला गया, 0.8 मीटर एक्चुअल में ये लिया। ठीक है, फिर क्या बोला, फॉर रूरल हाईवे इफ पेमेंट हैज यहाँ से हटाओ, इफ पेमेंट हैज 2 और मोर लेन दैट मीन्स मल्टी लेन है, ब्रेथ ऑफ सिंगल लेन इज 3.5 मीटर। तो हम वहाँ पे जो भी हमारे सिंगल लेन का ब्रेथ होता है उसको 3.5 मीटर लेते हैं। अब 3.5 मीटर कैसे आया, ये पता है सबको कि 2.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, तो 2.5 मीटर प्लस 1 मीटर 3.5 मीटर तुमको वैल्यू आ जाएगा। तो वही बोला फॉर रूरल हाईवे, अगर तुम्हारा रूरल हाईवे है और जो तुम्हारा पेवमेंट है उसका 2 से ज़्यादा लेन है, दैट मीन्स मल्टी लेन है, 2 से ज़्यादा लेन को हम मल्टी लेन बोलते हैं,
तो वहां पे विड्थ ऑफ सिंगल लेन तुम्हारा 3.5 मीटर आएगा। फिर क्या बोला, द नंबर ऑफ लेन्स टू बी प्रोवाइडेड डिपेंड अपॉन ट्रैफिक वॉल्यूम। नंबर ऑफ लेन हमको कितना 2 लेन बनाना है 4 लेन बनाना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम कैसा होगा। मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम करने का मतलब कि अगर हमको पता चल गया कि ये हमारा पर्टिकुलर रोड का स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच पे हमारा गाड़ी का संख्या बढ़ते चला गया, ये सारा का सारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस पार्ट आता है, वहाँ पे हम यही करते हैं कि साल भर हम अपने स्ट्रेच पे व्हीकल को गिनते रहते हैं। पहले गिने कि अच्छा ठीक है, ये हमारा एक टाइमिंग था सुबह 9 से 10, इतना आदमी जो था ऑफिस जाता था, सुबह 9 से 10 में हमारा आदमी सब ऑफिस जाता था। तो गिने कि 9 से 10 में 2019 से 20 में कितना लोग जो है हमारा सारा का सारा गया। इसके गिनने के लिए भी हमारा मेथड होता है, एक मैनुअल मेथड होता है और एक हमारा आर्टिफिशियल मेथड होता है। तो इसमें हम लोग पैनोमेट्रिक टायर मेथड, रडार मेथड ये सब लगा के जितना व्हीकल जाएगा वो हम गिन के निकाल देते हैं। फिर हम देखें कि 19 से 20 में यहाँ से टोटल 8 लाख लोग 9 से 10 बजे में गए। फिर 2020 से 21 में हम देखें 2020 से 21 में यहाँ से आदमी का संख्या बढ़ गया 10 लाख। 10 लाख लोग जो है अपने व्हीकल से जा रहे हैं। तो हमको पता चल गया कि आने वाले फ्यूचर में ये हमारा जो विड्थ है रोड का ये कम पड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल यहाँ से पास करने लगा है। एक साल में 3 लाख व्हीकल बढ़ गया, 3 लाख लोग और ज़्यादा जाने लगे। तो फिर इसी के बेसिस पे हम अपने लेन के विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी होगा तो। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ लेन है या फिर जो NH में हम लोग 4 लेन प्रोवाइड कर देते हैं, 6 लेन प्रोवाइड करते हैं, ये सब उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमारे ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है, कितना हमारा ट्रैफिक पास कर रहा है। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब यही था कि द नंबर ऑफ लेन्स टू बी प्रोवाइडेड डिपेंड अपॉन ट्रैफिक। नेक्स्ट है तुम्हारा द विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर डिफरेंट कंडीशन आर एज फॉलोज। जो तुम्हारा कैरिज वे का विड्थ होगा वो तुम्हारा कितना होगा किस रोड के लिए, वो तुम्हारे नीचे दिया हुआ है। बाद बाकी तुमको इसका सारा का सारा वैल्यू हम तुमको बता देंगे। तो देखो सर, इस वैल्यू को याद रखना क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है बिना याद के, और तुमको बहुत जगह अब ये काम आने लगे है। जैसे देखो पीछे तुमको दे रखा था 2 लेन विथ रेज्ड कर्व, वहाँ पे विदाउट रेज्ड कर्व, तुमको विदाउट रेज्ड कर्व वहाँ पे दिया नहीं था, लेकिन वहाँ पे तुमको दे दिया था कि 2 लेन स्टेट हाईवे है, तो वहाँ पे उसका विड्थ 7 मीटर दे रखा था। चूंकि वहाँ पीछे नहीं पढ़ा रखे थे इसलिए वहाँ पे 7 मीटर तुमको दे रखा था, लेकिन अगर अब पढ़ लिए हो तो तुमको 7 मीटर तुमको ध्यान में रखना होगा। वहाँ पे एक और वैल्यू तुमको दे दिया था 3.8 मीटर, और 3.8 मीटर जब हम लोग ग्राउंड का हाइट निकाल रहे थे तो वहाँ पे भी दे दिया था कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है WBM पेमेंट का, वहाँ पे 3.8 मीटर विड्थ, क्योंकि हमको नहीं पता था 3.7 मीटर विड्थ भी होता है, इसीलिए वहाँ पे सब हमको वैल्यू दे रखा था। कभी कभी क्वेश्चन में तुमको विड्थ नहीं दे रखा होगा, इसलिए तुमको ध्यान रखना होगा। सिंगल लेन है, हमको पता है कि अगर बस हमको सिंगल लेन ही प्रोवाइड करना है, सिंगल लेन ही प्रोवाइड करना है, लेकिन हमको पता है कि मेरा देश ऐसा है कि हम सिंगल लेन भी बनाते हैं। सिंगल लेन भी बनाएंगे तो यहाँ से भी एक लेन से इधर से व्हीकल निकलेगा और इसके शोल्डर से थोड़ा सा इधर इसे चढ़ के निकल जाएगा, उधर से भी व्हीकल वाले को पास दे दे के भाई यार तुम इधर से भी निकलो। भले ही हमको ये भी पता है कि हमारा एक ही व्हीकल इधर से जा सकता है, एक ही व्हीकल जा सकता है, और हम लोग अपने देखते हैं गांव देहात या फिर जो हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, विलेज रोड होता है, वो सारा का सारा सिंगल लेन ही होता है। मतलब एक ही तुम्हारा 4 व्हीलर उससे पास कर सकता है, दूसरा 4 व्हीलर आएगा तो हो सकता है कि उसको इस साइड कहीं रोकना पड़ जाए, या फिर हो सकता है उसको इधर शोल्डर पे चढ़ा के या फिर कोई जगह उसको बना के यहाँ से उसको निकलना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। तो सिंगल लेन है तो हमारा विड्थ ऑफ कैरिज वे 3.75 मीटर। वही अगर तुम्हारा हमारा मल्टी लेन पेमेंट हो जाए, मल्टी लेन पेमेंट मतलब हमको पता है कि सिंगल लेन नहीं होने वाला, ये 2 लेन 4 लेन होगा, तो वहाँ पे हम अपना 3.5 पर लेन हम लोग जो होता है कैरिज वे का विड्थ हम लोग ले लेते हैं। तो 3.5 मीटर 3.75 मीटर कब लेते हैं, क्या अंतर होता है ये बताती हूँ। फिर है जस्ट वेट, ठीक है। तो देखो 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व, कर्व आगे आएगा तो कर्व देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है तुम्हारा 2 लेन विथ रेज्ड कर्व,
रेज्ड कर्व के केस में हमारा ब्रेड्थ ऑफ कैरेजवे 7.5 मीटर हो जाता है। फिर है तुम्हारा इंटरमीडिएट कैरेजवे। इंटरमीडिएट कैरेजवे का कहने का मतलब बीच वाला, मतलब यहाँ पे हमको पता है एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मतलब 3 लेन है। तो ये जो लेन हो गया वो तुम्हारा इंटरमीडिएट कैरेजवे हो गया। तो इंटरमीडिएट कैरेजवे है अगर, तो उसका हम लोग विड्थ जो होता है वो 5.5 मीटर हम लोग रखते हैं। तो ये तुम्हारा 5.5 मीटर हो गया। ये जब हमको पता हो कि हमारा 3 लाइन ही है, 3 लेन भी कहीं कहीं बनता है, या फिर राजस्थान जाओगे कहीं तो देखना वहाँ पे 3 लेन का रोड बना हुआ रहता है, 4 लेन नहीं 3 लेन का रोड रहता है। तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट कैरेजवे है उस इंटरमीडिएट कैरेजवे के हम विड्थ को 5.5 मीटर के रूप में डिजाइन करते हैं। ठीक है, बाद बाकी ये तो 3.5 जाएगा ही, ये 3.5 जाएगा, ये तुम्हारा 3.5 जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा सारा का सारा वैल्यू जो है वो IRC का रिकमेंडेशन है। IRC हमको ये सारा का सारा वैल्यू दिया कि इसी वैल्यू को स्टैंडर्ड मान के आगे जो भी हमारा आएगा उसको हम डिजाइन करेंगे। अब हम क्या क्या चीज़ सीख गए, कैम्बर को सीख गए, कैम्बर कितना प्रोवाइड करना है ये एक टेक्निकल चीज़ था, उसको सीखे। दूसरा, हम अपने विड्थ ऑफ पेवमेंट को या फिर कैरेज वे के विड्थ को अपना देख लिए कि हम कितना कितना प्रोवाइड करेंगे, सिंगल लेन में, 2 लेन में, इंटरमीडिएट लेन में, मल्टी लेन में, 2 लेन विथ रेज कर में, 2 लेन विदाउट रेज कर में। आई थिंक ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा ये देखो सब, ये तुम्हारा सिंगल लेन पेमेंट है। तो सिंगल लेन पेमेंट में हम क्या करते हैं, ये हमारा जो भी व्हीकल था उसका बिड था 2.5 मीटर, तो हम अपने इस व्हीकल के बिड को रख दिए 2.5 मीटर। 2.5 मीटर रखें। उसके बाद क्लियरेंस में तुम लोगों से पूछे थे कि जब 3.75 देना है तो क्या करेंगे, तो फिर हम लोग 2.5 से घटा देंगे, 3.75 मीटर को उधर घटा कर निकाले थे सब्सट्रैक्ट करके, तो 1.25 मीटर आया। 1.25 मीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो दोनों साइड हमको 0.625 मीटर, इधर भी 0.625 मीटर का हमको क्लियरेंस देना पड़ेगा। फिर हमारा शोल्डर तो आ ही जाता है, तो इधर हमारा शोल्डर चला गया। तो ये हमारा लेआउट हो गया किसका, सिंगल लेन पेमेंट का। तो देखो सिंगल लेन पेमेंट का हमारा लेआउट यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब ये 2 लेन पेमेंट है, तो हमारे यहाँ पे ये मल्टी लेन का लगभग केस हो गया, मतलब 1 लेन से तो ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग 2 लेन पेमेंट बोल दिए कि हमारे 2 लेन का पेमेंट है। तो हम बताए थे कि अगर तुम्हारा 1 लेन से ज़्यादा बढ़ गया तो उसके विड्थ को हम लोग 3.5 मीटर लेते हैं। और यहाँ पे 7 मीटर दे रखा है, डेट मीन 7 मीटर उस केस में आता है जब हम लोग अपने कर्व को रेज नहीं करते हैं। कर्व को रेज करेंगे तो 7.5 मीटर होगा। तो देखो यहाँ पे 2.5 मीटर यहाँ पे लिया, यहाँ पे 2.5 मीटर लिया, यहाँ पे साइड में क्लियरेंस दिया 0.5 मीटर का, इधर भी तुम्हारा साइड में क्लियरेंस दिया 0.5 मीटर का, इधर भी क्लियरेंस दिया 0.5 मीटर का, इधर देखो 0.5 मीटर का, और इधर वाला भी 0.5 मीटर का क्लियरेंस दिया, तो 0.5 1 मीटर हो गया, और 2.5 इधर, 2.5 मीटर इधर, तो 5 मीटर, इधर 1 मीटर तो 6 मीटर, इधर हाफ 6.5 मीटर, इधर हाफ, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा 7 मीटर। तो ये याद रखना कि 2 लेन पेवमेंट में ये विदाउट कर्व का केस है। वही अगर तुम मान के चलो 3 लेन हो जाएगा, तो 3 लेन मतलब 3.5 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 10.5, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 10.5 हमको नहीं देना है, क्योंकि बता दिए थे कि अगर 3 लेन है तो बीच में जो इंटरमीडिएट लेन आएगा उसका विड्थ तो तुम्हारा 5.5 हो जाएगा। तो 3 लेन के केस में थोड़ा सा सचेत रहना है, बाद बाकी 4 लेन 5 लेन 6 लेन कोई मतलब नहीं है। बस एक इंटरमीडिएट लेन का कंसेप्ट हमारा IRC बीच में दे दिया। इंटरमीडिएट लेन में हमको बस ध्यान देना है कि जो हमारे बीच वाला लेन आएगा अगर 3 लेन का ही है बस, तो हम वहाँ पे 5.5 मीटर को ले लेंगे, फिर 3.5 इधर 3.5 इधर, तो ओवरऑल 7 मीटर, तो 7 प्लस 5.5 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12.5 मीटर का हमारा बन जाएगा, ना कि 10.5 मीटर का। तो इस केस में बस सचेत रहना है। बाद बाकी जो था टेक्निकल एस्पेक्ट ये सारा का सारा चीज़ तुमको हम बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में आई थिंक हम लोग देखेंगे कि हमारा मीडियन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि हमारा ट्रैफिक सेपरेटर क्या होता है। तो ये सारा का सारा लगभग कंप्लीट हो गया। तो एक बार और देख लो
क्या क्या आज के क्लास में हम लोग कवर कर लिए? ऊपर देखो, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा आई थिंक 276 पेज का ये पूरा का पूरा नोट्स है। अभी हम लोग 32-33 पेज में ही चल रहे हैं, मतलब सोचो कि अभी कितना ज़्यादा पढ़ना है। ये तुम्हारा पेमेंट आई थिंक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ही 120-130 पेज के आसपास का जाएगा, तो थोड़ा सा स्पीड अब नेक्स्ट क्लास से बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये सारा का सारा चीज़ हो गया Yes, आज। sir. हाँ, ये आज हम लोग सब कवर कर लिए अच्छे से। उसके बाद ये सारा का सारा वैल्यू जो तुम लोग को याद रखना है वो बता दिए। फिर शोल्डर में हम लोग कितना बढ़ाना है हमको, क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर को पेमेंट के रिस्पेक्ट में, वो बता दिए। कितना मैक्सिमम वैल्यू को रखना है, कितना मिनिमम वैल्यू को रखना है, ये भी तुम्हारा हो गया। फिर यहाँ पे देखें कि एक्सप्रेस अगर वे है तो उसमें कैरिज वे हो या फिर पेव्ड शोल्डर हो या फिर एज स्ट्रिप हो। अगर बिटुमिनस का सरफेस है, रेनफॉल अगर 1000 mm से ज़्यादा का है, तो वहाँ पे हम लोग जो अपना क्रॉस स्लोप होता है उसको 2.5% देते हैं और 2% तब दे देते हैं सेम का सेम कंडीशन हो, बस रेनफॉल अगर तुम्हारा 1000 mm से कम हो तो वहाँ पे ऐसे प्रोवाइड करता है। अगर ज़्यादा क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस स्लोप कितने टाइप का होता है वो देख लिए। इसका जो हाइट ऑफ क्राउन होता है वो कैसे निकालते हैं उसको देख लिए। उसके बेसिस पे ये भी एक प्रॉब्लम था हमारा, तो देख लिए। यहाँ पे देखो इसी का बात करें तो देखो यहाँ पे टू लेन में तुमको यहाँ पे ब्रिथ दे दिया 7 मीटर, यहाँ पे देख रहे हो सब 7 मीटर तुमको दे दिया। यहाँ पे 3.8 मीटर तुमको यहाँ पे दे दिया, किसका, MDR का 3.8 मीटर यानी 3.75 मीटर होता है, उसको राउंड अप करके तुमको 3 मीटर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे गए, नेक्स्ट हम लोग देखें ब्रिथ ऑफ पेमेंट या फिर कैरिज वे जो होता है उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो ब्रिथ ऑफ पेमेंट यानी रोड की चौड़ाई को डिसाइड किए कि कितना हमको ट्रैफिक लेन का ब्रिथ देना है। डेट मीन्स ट्रैफिक लेन का ब्रिथ मतलब उस डायरेक्शन में अगर जो व्हीकल मूव करेगा उस व्हीकल का जो ब्रिथ होगा वो इनटू कितना नंबर ऑफ लेन हमको बनाना है, वही पूरा का पूरा हमारा ब्रिथ ऑफ पेमेंट हो जाएगा। फिर ट्रैफिक लेन क्या होता है ये बता दिए। फिर हम अपना ये डिसाइड किए कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड व्हीकल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड व्हीकल का ब्रेड्थ क्या होता है उसको देखें, दोनों साइड क्लियरेंस कितना देते हैं वो देखें। अगर हमारा मल्टी लेन है मतलब एक लेन से ज़्यादा है, सिंगल लेन से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम अपने ब्रेड्थ को 3.5 मीटर ही रखते हैं। अगर सिंगल लेन है तो वहाँ पे 3.75 मीटर रख लेते हैं। इंटरमीडिएट है तो वहाँ पे 5.5 मीटर रखते हैं। अगर टू लेन है विदाउट कर्व तो वहाँ पे 7 मीटर, टू लेन विथ कर्व 7.5 मीटर। कैसे कैसे उसका लेआउट है नीचे उसके लेआउट को भी दिखा दिए। आई थिंक सब कुछ कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर। ओके Yes, sir. ठीक है, तो एंड करें क्लास को। यस सर। Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। इसमें कैसे एंड होता है?